प्रशांत किशोर ने हमारे साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया था कि बिहार में जिस दल की ताकत सबसे ज़्यादा होगी उस दल से सबसे ज़्यादा नेता टूट कर आएंगे हमारे साथ। हमने उनसे सवाल पूछे ये कि तो अच्छी बात विधानसभा है। के अंदर सबसे बड़ी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो हाँ। हमने कहा सुनिए, आरजेडी की बात कर रहे हैं, मैं वही हाँ। कह रहा हूँ ना। एक बात बताइए, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा दल, आप मानते हैं ना कि सबसे मजबूत दल है? हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो पार्टी है आरजेडी, ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। लालू जी इज़ एन इंस्टीट्यूशन। लालू जी एक विचार है, विज्ञान है। संस्था का नाम है लालू प्रसाद यादव। उस संस्था से इतने लोग निकले हैं। अब आप देखिए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, आरजेडी में थे, बिल्कुल। लालू जी के प्रोडक्ट हैं। कांग्रेस सम्राट के चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, हाँ। वो आरजेडी में थे। अभी सम्राट चौधरी यहाँ थे, वो आरजेडी में थे। या सम्राट चौधरी से पहले थे संजय जायसवाल, हाँ, वो भी आरजेडी थे, वो उनके भी पिता भी आरजेडी में थे। आरजेडी। हाँ, उनके पिता भी आरजेडी हाँ। में थे। तो जो भी यहाँ दल है वो उन्हीं का ही है। और हर चुनाव में अब नीतीश कुमार जी की पार्टी से कहाँ भगदड़ होगी जब उनको भविष्य नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ होते हैं भाई? जहाँ विनिबिलिटी होती है, जहाँ जनाधार होता है, जहाँ वोटर होता है, जिसके पास ताकत होती है। टिकट तो एक ही को ना मिलती है। बाकी तो वैसे भी हर चुनाव में ये फिनोमिना होता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, इसी में चुनाव अब 20, 15, 10, 5, 2, 95, कोई भी उठा के देख लीजिए। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है कोई भी व्यक्ति, जिसको ये लगता है कि सिर्फ राजनीति समाज सेवा के लिए नहीं होती, खाली विधायक ही बनने के लिए होती है या सांसद ही बनने के लिए होती है, तो वो जिससे भी मिलता है। आप देखिएगा कि अधिकांश कोई बीएसपी से लड़ता है, कोई दूसरा क्षेत्रीय दल है, जहाँ टिकट मिल जाए जिसको लड़ता है। अब आप ऐसी बातें भी कह रहे हैं और आप 243 भी जीत रहे हैं। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज एंड कंफ्यूज्ड करेक्टर। मतलब यू डोंट स्टे ऑन व्हाट यू प्रीच। आप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं। आइडियोलॉजी क्या है किसी दल की? मैंने कहा ना कि आरजेडी की एक आइडियोलॉजी है, आरजेडी की एक लीगेसी है। समाजवाद की हम विरासत को लेकर चल रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जेपी जी, लोहिया जी, गांधी जी। दूसरों के पास क्या है? तो ये तो हमारी एक अचीवमेंट है ना, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो। बाकी कोई कहीं नहीं जाता है। जो वोटर है आरजेडी का, वो वहीं रहता है। ठीक है। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज पदयात्रा पर हैं और प्रशांत किशोर ने दावा करके कहा है कि 140 से अधिक सीटें जीतूंगा, 243 से एक सीट कम भी नहीं लड़ूंगा। सबसे ज़्यादा निशाने पर आप हैं, आरजेडी है, फिर जेडीयू और बीजेपी है। पहली बात तो मैं कोई रणनीतिकार नहीं हूँ, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, अब पता नहीं वो एनजीओ है या पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आप जिक्र कर अभी तो रहे हैं? एनजीओ है, पॉलिटिकल पार्टी बनने एनजीओ। वाली है, हाँ। अब एक एनजीओ जिसका ना कोई विधायक है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई सांसद है, जिसने ना जीवन में उस पार्टी ने कभी कोई चुनाव लड़ा, ठीक है। और वो व्यक्ति या एनजीओ या कोई भी संगठन हो, वो ये कहे कि हम ऐसे ऐसे सरकार बना लेंगे, तो ये स्वयं को भ्रमित करना, या दो ही विषय हो सकते हैं। या तो आप समझते हैं कि आप इस ग्रह के जीव नहीं हैं, आप किसी दूसरे ग्रह से सीधा लैंड किए हैं, है ना? तो या तो आप सबको मूर्ख समझते हैं, 14 करोड़ लोगों को, या जो 8-10 करोड़ जो भी मतदाता हैं उनको, या फिर आप स्वयं ऐसा है। मतलब किसी को आप मोटिवेट भी कर रहे हैं, अपने काडर को करना भी चाहिए। हर दल करता है। जैसे अभी बीजेपी वाले कह रहे थे 400 सीट जीतेंगे, उसमें यही माशा एग्जैक्ट पोल के दिन कह रहे थे कि 350 से एक भी सीट कम आ जाएगी तो हम अपना काम धंधा छोड़ देंगे। हर चुनाव में इनकी भद पिटती है। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई। ऐसे ये होएगा, एक सीट आएगी नहीं, बोलेंगे मैं माफ़ी मांगता हूँ।
होता क्या है ना, जो आदमी कैपिटल में ज़्यादा घुस जाता है ना, अब उसको चाहूँ और वही चीज़ दिखाई देती है। बिहार को प्रयोगशाला बीजेपी समझती है। बीच के चुनाव में कुछ और 2-3 ऐसे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स बना के छोड़ देते कि जाओ इसके वोट काटो। तो इसके चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, मैं 20 के चुनाव में भी, नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा आरजेडी के खिलाफ ओवैसी अरे मॉडल की बात कर रहे हैं। आरजेडी के खिलाफ और भी दल थे तो जिनको वही पूछ रहा जिनको हूँ। हेलीकॉप्टर भी पप्पू मिलता यादव की है, बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर मिलता है, संसाधन नहीं, मिलता आप है, खुल और के बोलिए लेकिन देखिए, हाँ। ये आयरनी है, विडंबना है। फिर वही आप एक ढर्रा देखिए ना, उस वो राजनीतिक संस्कृति देखिए, ऐसे लोग वो चुनाव लड़ रहे होते हैं लेकिन वो सवाल सत्ता से नहीं करते। जो ऐसे जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ 20 के चुनाव से पहले भी, वो लोग तेजस्वी यादव और आरजेडी से सवाल करते हैं। वो सत्ता से नहीं कहेंगे कि भाई ये 15 साल से सत्ता में, इन्होंने इसकी हिस्सेदारी दी या नहीं दी, इन्होंने कितनी नौकरी दी, कितना रोजगार दिया, कितने सड़क बनाई, कितने पुल बनवाए, कितने यहाँ के युवाओं को ये दिया, कितने उद्योग लगवाए। नहीं, उस पर बात नहीं होगी। वो बात करेंगे वही, जुबान वही होती है, वहाँ से स्क्रिप्ट लिख के आती है। क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि स्क्रिप्ट जो ये पढ़ेंगे उसी पे तो ना तेल पानी मिलेगा। कौन दे रहा है तेल पानी? बीजेपी, ऑब्वियसली। प्रशांत किशोर को। अब व्यक्ति विशेष का मैं क्या जिक्र करूँ, मैंने तो 20 का भी आपको उदाहरण दिया। अच्छा, ऐसी चीजें 25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही ढर्रा समझ रहा हूँ ना। आप खाली 25 तक अपने आप को लिमिट मत कीजिए। ठीक है। आप 20 के चुनाव से 1-1.5 साल पहले क्या सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम होता है, कैसे कैसे दल और ग्रुप बनते हैं, और अभी भी जैसे 25 के चुनाव से पहले मैंने कहा, ये दावा कि 243 में से मैं 243 या इतनी सीटें जीतेंगे, ये दावा तो ना नीतीश कुमार कर सकते हैं, ना लालू यादव कर सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। समझे ना? हाँ। तो ये दावा तो मैंने वही कहा ना कि कोई अलग ही ग्रह से कोई जीव आया हो तो वही कर सकता है। आपने प्रशांत पांडे क्यों बोल दिया? हमने तो नहीं कहा। आपकी पार्टी ने कहा। अब नाम होगा तो उस नाम से भी नहीं पुकारेंगे। अगर आपको उस नाम से नहीं पुकारेंगे तो फिर आप हो जाएंगे। अब जिसका जो नाम होगा, हाँ। या किसी ने कहीं लिखा पढ़ा देखा होगा तो कोई बोलता होगा।